नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। सर्वनाम हम आजकल बता रहे हैं प्रत्येक वीडियो में। इससे पहले वीडियो में सर्वनाम के भेद आप जान चुके हैं, जिसमें हमने प्रथम भेद को बताया अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की हम चर्चा कर चुके हैं उदाहरण सहित। अब हम इसके अन्य जो भेद हैं अर्थात 6 भेद हैं, उनमें से अन्य 5 जो भेद बच गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। चलिए हमेशा की तरह चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद की ओर, जिसका नाम है निश्चयवाचक। जिस शब्द से, सर्वनाम शब्द से अर्थात निश्चितता का बोध होगा, निश्चितता कि ये निश्चित है। जैसे हम इसकी परिभाषा के अनुसार चलते हैं तो जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु का निश्चयार्थक बोध या निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पास है, दूर है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, इसका निश्चय बोध कराएगा कि यहाँ पर है, स्थिति का बोध कराएंगे जो, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह हाथी है, वह मोर है, वे हमारे मित्र हैं। इस प्रकार से ये इसका उदाहरण है। अनिश्चयवाचक में जो सर्वनाम शब्द जो हैं निश्चितता को नहीं बता पाते हैं उनको अनिश्चयवाचक कहेंगे। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसका उदाहरण है। परीक्षाओं की दृष्टि से प्यारे बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि संज्ञा के बजाय सर्वनाम के भेद ये हमारे मस्तिष्क में आगे पीछे हो जाते हैं। इसका याद करने का सरल तरीका वही है। पुरुषवाचक में जैसे बताया आपको मैंने कि 3 प्रकार के पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसके आधार पर अनुमान आ जाता है। निश्चयवाचक में निश्चितता होती है, यह है, वह है, इस प्रकार से। और अनिश्चयवाचक में जो है अनिश्चितता का बोध रहता है। जैसे इसका उदाहरण है, माताजी बाहर कोई आया है। ये कोई आया है, पता नहीं चल रहा कौन आया है, तो ये अनिश्चय है। ऐसे ही सड़क पर कुछ पड़ा है, ये सड़क पर कुछ पड़ा है, पता नहीं चल रहा है, मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि निश्चित नहीं है कि क्या है, दिखाई भी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चितता के बोध कराने वाले होते हैं। अब है संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का किसी अन्य सर्वनाम शब्द के साथ संबंध होता है, अर्थात एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ जो संबंध होगा वो संबंधवाचक होगा। जैसे इसका पेन, उसका पेन, मेरा पेन, ये संबंधवाचक। तो यहाँ देखिए उदाहरण में, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ये परीक्षा में बहुत बार आता है, इसीलिए मैंने 2 उदाहरण ऐसे लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं और हमारे सामान्य परीक्षाओं में भी आते हैं, माध्यमिक के, परिषदीय परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में। तो इसमें है जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ये जो मेहनत करेगा, मेहनत करने वाले का संबंध किसके साथ है? सफल होने, यानी कि वही सफल होगा। तो सफल का संबंध वही के साथ बना दिया इन्होंने। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें वैसी शब्द जो है ये संबंधवाचक है कि करनी का संबंध भरनी से हो गया है। फिर इसी प्रकार प्रश्नवाचक में जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इस प्रकार का जो बोध होता है सर्वनाम शब्द, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे छत पर कौन बैठा है, ये कौन बैठा है प्रश्नवाचक भी लगता है, इसमें ध्यान रखना है। तो छत पर कौन बैठा है, कौन शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक हो गया। फिर है आज क्या काम किया, ये आपने आज क्या काम किया, इस प्रकार, या तुमने आज क्या काम किया, क्या शब्द प्रश्नवाचक है। ऐसी निजवाचक है। निज माने होता है अपना, स्वयं का। स्वयं के लिए जब कहते हैं, या जैसे मैं आपसे कहूंगा आप इस काम को स्वयं कीजिए, मैं इस काम को स्वयं करूंगा, उसने उस काम को स्वयं किया। अब देखिए कितने इसमें सर्वनाम आ रहे हैं, उसने, उसको,
स्वयं, 3 प्रकार के आ रहे हैं। एक तो संबंधवाचक आ रहा है, एक तो पुरुषवाचक आ रहा है, अन्य पुरुषवाचक, फिर दूसरा संबंधवाचक, और तीसरा जो है निजवाचक। तो इस प्रकार से समझने की बातें होती हैं। हमें देखना है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम स्वयं इस कार्य को पूरा करो, ये तुम स्वयं इस कार्य को पूरा करो, पूरा करने के लिए स्वयं का होना आवश्यक है, यहाँ पर निजवाचक हो गया। ऐसे ही वे अपने आप आ जाएंगे, ये आ जाने का जो है संबंध यानी कि सर्वनाम जो बना आप से बन रहा, अपने आप आने से, ये आप आ जाएंगे। तुम घर को आ जाओ, ये घर को आने का संबंध मतलब कि उसी को विशेष कहा जा रहा है, आप आ जाइए। ये इस प्रकार से जब हम विशेष व्यक्ति के लिए कहेंगे, वस्तु के लिए कहेंगे, उसको उठा लाओ, ये संबंध है। संबंध के साथ क्या है, निज, उसी को उठाना, औरों को नहीं उठाना है, निज वाचक हो गई। तो इस प्रकार मैं आपको बताने में कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये तो आप ही बता पाएंगे। इसको सीखिए, समझना पड़ेगा। इसमें छोटी छोटी जो बातें हैं, पुरुषवाचक इसके 3 भेद बता चुका हूँ। निश्चयवाचक अर्थात जिसमें निश्चितता रहती है, अनिश्चयवाचक अर्थात जिसमें अनिश्चितता रहती है, संबंधवाचक का, के, की, इसका, उसकी, तेरा, मेरा, ये संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न होता है, कहीं पर सर्वनाम पूछा जाएगा परीक्षा में, तो वहां पर क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, ये होगा। फिर है निजवाचक। निज माने जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, निज माने स्वयं के लिए। स्वयं का मतलब मेरे स्वयं के लिए, आपके स्वयं के लिए, इसके स्वयं के लिए। ये जो 3 यहाँ पुरुषवाचक थे, इन्हीं को समझ लीजिए आप कि तीनों में संबंध है और तीनों का निजवाचक है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि निजवाचक में हमेशा पुरुषवाचक और संबंधवाचक भी हो सकता है और प्रश्नवाचक भी होता है। आप अपने आप क्यों नहीं करते, ये अपने आप शब्द है तो निजवाचक और प्रश्नवाचक, तो ये महत्वपूर्ण है निजवाचक। इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। मुझे आशा है कि आप इसको समझ चुके होंगे। समझिए, दोबारा वीडियो को देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो, मैं इसके लिए आपका जो है हृदय से सहृदय आपको जो है आशीर्वाद देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं उन बच्चों को जो निकलने के लिए प्रेरित हैं और निकलेंगे, अग्रिम बधाइयां हैं। आप इसको अन्य बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरा जो पठन सामग्री है ये छोटी कक्षा के लिए भी है और 6, 7, 8 के लिए भी है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए और स्नातक कक्षाओं के हिसाब से भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही। इसलिए इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब लोगों में इसको जरा समझाने का प्रयास कीजिए और आप भी सीखिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।